हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास जो है 8 का आज बुक लेकर आया मैथ का, देख सकते हैं। ये नया जो मैथ का बुक आया सरकारी स्कूलों से, ठीक है ना, देख सकते हैं। इसमें का जो प्रश्नावली जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे, प्रश्नावली 3.2 का। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। बेहतर ढंग से आप समझिए, जहां दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है। प्रश्नावली 3.2 यहाँ पर देख सकते हैं। आज 3.2 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे कुछ क्वेश्चनों का, जो आपको बोर्ड पर लिख चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान निकालना है। क्या मान निकालना है बाबू? एक्स का वैल्यू निकालना है। समझिए, पहले समझेंगे आप लोग। देखिए त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन इसमें कर क्या रहा है, यहाँ एक बाह्य कोण, बाह्य कोण समझते हैं ना, यानी बाहर वाला कोण, ठीक है ना, बाह्य कोण है यानी बाहरी कोण है। यहाँ पर 125 डिग्री कर रहा है, यहाँ पर एक्स कह रहा है, 125 डिग्री और एक्स। इसमें कह रहा है कि एक्स का मान निकालेगा। त्रिभुज पर मत जाइएगा, त्रिभुज दिख रहा है लेकिन बाहरी कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बाहर वाले कोण का मतलब क्या होता है? इसमें बाह्य कोण का योगफल आप जानते हैं, चाहे नहीं जानते जान लीजिए। बाह्य कोणों का योगफल जो होता है बहुभुज में आता है, ठीक है ना। तो बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री। पर समझे 300 कितना होता है? 60 डिग्री। टोटल जो होता है बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है बाबू? 360 डिग्री होता है। जितना भी कोण कहेगा उसमें जो है 360 को ले जाकर घटा लीजिएगा, ठीक है ना। 360 में ले जाकर उसको घटा लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाने वाला है। तो यहाँ समझेगा बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें बाह्य कोण देखो 125 डिग्री दे रहा है, 125 डिग्री दे रहा है, और इसमें कह रहा है एक्स का वैल्यू निकाल देना है। पहला क्वेश्चन ए में कह रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना, फिगर आपके पास है। चलिए इसको विधिवत बनाते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में बाबू आ जाए, ठीक है ना। मेहनत करना पड़ेगा, यदि कुछ करना है तो मेहनत आपको करना होगा। बिना मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं होता। समय निकालिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, आप जानते हैं बाह्य कोणों का योगफल अभी बताया 360 डिग्री होता है, अर्थात जो है कह सकते हैं, यहाँ पर समझिए 125 अब प्लस एक्स, यहाँ पर जोड़ दीजिए 125 प्लस 125 डिग्री में लिखिए बाबू आप, प्लस 125 जोड़ा, 125 जोड़ा, और यहाँ पर क्या जोड़ा? एक्स जोड़ दिया। जो बाह्य कोण बता रहा है बहुभुज में, तो बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल कितना? 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे बाबू? 360 डिग्री दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे और इधर लाकर घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए इसको जोड़ते हैं। 125 है, 125 आप जानते हैं कितना है? 250 हो जाएगा। 250 डिग्री कर दिया, प्लस एक्स बना दिया बराबर 360 को लिखा, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? समझते रहे। 125 डिग्री और 125 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस एक्स लिख दीजिए आया 360। अब देखिए एक्स का आपको वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, तो एक्स को आप लोग बाबू छाट लीजिएगा, बराबर 300 बचेगा 60 डिग्री। आई प्लस में है, इधर ला लीजिएगा तब माइनस में। एलएचएस वाला भाग होता है, आरएचएस वाला भाग होता है। जैसे इधर लाएगा तैसे क्या हो जाएगा? माइनस में 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं एक्स बराबर, अब इसको घटाना है तो घटा लीजिए। देखिए 0 0 0 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 110 डिग्री। तो यहाँ कह सकते हैं एक्स का जो मान आएगा कितना हो जाएगा बाबू? 110 डिग्री। इसलिए यहाँ पर एक्स का मान जो होगा 110 डिग्री जाएगा। अर्थात किसी भी बहुभुज में कहता है कि कोई मान कहता है एक्स निकाले चाहे वाई निकाले, वाई का मान या एक्स का मान निकालना हो तो क्या करना है? सबको जोड़िएगा और जोड़ने के बाद 360 में से घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। देखिए दो क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। अब देखो बाबू, यहाँ पर एगो एक्स दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझे। यहाँ पर एक्स कह रहा है, यहाँ पर कितना? 60 डिग्री। देखो बनाते हैं, यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। आई 70 डिग्री बोल रहा है। तो इसमें यही कह रहा है कि आपका एक्स का मान निकालना है। तो फिगर देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचभुज है तो यह बहुभुज है। तो इसमें सभी कोणों का कोण क्या क्या समझेंगे? यहाँ से कोण है, यह कोण है, यह और यह। चलिए अंकित कर दे। मान लेते ए है, इसको बी ले लेते हैं, यहाँ सी लेते हैं, यहाँ डी ले लेते हैं, यहाँ पर ई लेते हैं। चलिए कोड कर दिया, ठीक है, कोडिंग कर देते हैं। तो इसमें करेंगे कि आप लोग 70 डिग्री बता रहा, 60 डिग्री बता रहा, इसमें एक्स कर रहा है। यह कोण का माप जो है नहीं दिया है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर खड़ी है, आप पड़ी है लड़ी। इस संकेत बताता है कि बाबू आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। खड़ी पड़ी लड़ी जहां लड़ गया 90 का कोण बन गया, तो 90 डिग्री का जो है कोण एंगल बता रहा है।
कह रहा है कि यहाँ पर 90 नहीं शो नहीं किया है, लेकिन बता रहा है कि 90 है। अब फिर समझेंगे यहाँ पर भी 90 का संकेत कर रहा है आपसे, तो यह कोण भी कितना जाएगा 90 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, फिगर के अनुसार जो है 90 बन जाएगा। हम बना रहे हैं फिगर के अनुसार, आपने किताब में नहीं दिया है, लेकिन इतना कोण खाली एंगल जो है बना कर रख दिया। अब समझेंगे, अब इसको आसान बना चुके हैं हम लोग, आसान तरीका से 90 मान लिए, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, अब यहाँ पर 70 बन रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकाल देना है। तो अभी आपको बताए हैं कि कोई भी बहुभुज है उसमें क्या करना, सभी को जोड़ देना है, 360 में ले जाकर घटा देना, आपका आंसर हो जाता है। बाई मेथड समझेंगे। मान लेते हैं आप जानते हैं बहुभुज का तरीका, यहाँ पर कोण ए को लिखा प्लस, अब कोण बी समझे, कोण बी है तो कोण बी को सेट कर दीजिए, प्लस कोण सी क्या है, कोण सी यहाँ पर सी डाल दीजिए, प्लस कोण डी लिख दीजिए, प्लस कोण ई लिख दीजिए, ठीक है ना, बराबर। अब बराबर कर दीजिएगा, तो ए बी सी डी ई टोटल पंचभुज मिलाकर जो है बाह्य कोण का जिक्र कर रहा है, तो बाहरी कोण पर कितना बनता है, 360 डिग्री टोटल एंगल बन जाता है, कोण बन जाता है। तो 360 डिग्री अपना जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 360 डिग्री को दर्ज कर देते हैं। अब कोण ए का मान देखिए, एक्स कह रहा है, एक्स को लिख दीजिएगा, प्लस कोण बी यहाँ से खड़ी पड़ी 90 का कोण बना हुआ था, तो 90 डिग्री हम शो कर देते हैं, प्लस कोण सी, तो कोण सी 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कोण डी कहता है, कोण डी कितना बाबू है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को शो कर दिया गया। अब प्लस कोण ई कितना है, 70 डिग्री है, तो 70 को पुट करेंगे, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, तो जोड़ने का तरीका देखेंगे, यहाँ पर एक्स कर दीजिए, एक साथ नहीं तो यहाँ पर दो दो करे जोड़ सकते हैं, आसान तरीका, 9 6 15 पर 150 हो जाएगा डिग्री में, प्लस यहाँ पर 9 7 16 यहाँ कर सकते 160 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, किसको दिक्कत, फिर समझ लेंगे, 90 और 60 जोड़कर 150 आ जाएगा। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा डिग्री में। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे फिर से एक बार, तो एक्स प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 200 एक 310 डिग्री, 300 कितना आ जाएगा 10 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब एक्स को वैल्यू आपको निकालना है, तो घटा लीजिएगा, आपका आ जाएगा, तो एक्स बराबर जो रिजल्ट आने वाला है 360, अब माइनस क्या कीजिएगा 310 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, यानी 50 डिग्री घट कर कितना है बाबू 50 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना जाएगा 50 डिग्री, आपका आंसर बना लेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जो है फिगर वाले मैथ अर्थात बहुभुज वाले मैथ को सोल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मैथ आज का समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए और आपका इसका जो अध्ययन कर ले। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।